इस वक्त हम मौजूद हैं 22वीं विधानसभा में और कैमरे पर आप देख सकते हैं AIMIM ज़िला अध्यक्ष मौजूद हैं। लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड पर है स्मार्ट मीटर का विरोध। 22वीं विधानसभा के प्रेजेंट विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। बातचीत करेंगे आखिरकार क्या कुछ है स्मार्ट मीटर। अच्छा, क्या लग रहा है स्मार्ट मीटर का विरोध जो किया जा रहा है सही है या मतलब गलत है? देखिए, जाहिर सी बात है कि ये 22 नगर क्षेत्र ज़रूर बन गया है, लेकिन डेवलपमेंट मामले को लेकर के अगर देखा जाए तो 22 विधानसभा कोई बहुत ज़्यादा मॉडर्न सोसाइटी वाला कोई शहर नहीं बन गया है। तो चूँकि स्मार्ट मीटर का जहाँ तक मामला है कि स्मार्ट मीटर जो है ये अभी उस लायक ये इलाका नहीं हुआ है दरअसल में देखा जाए तो, क्योंकि स्मार्ट मीटर में इसमें सबसे बड़ा जो इसमें कमी देखा गया है कि कम से कम 3 से 4 गुना एक तो बिल ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, अभी समस्या जो है कि लाइट मुकम्मल रहती नहीं है क्षेत्र में। लाइट का लो वोल्टेज, लाइट मुकम्मल नहीं रहना, कहीं तार गिर जाना। अरे पहले इस चीज़ को आप दुरुस्त कीजिए, उसके बाद में तब मीटर उटर पे आइए। पहले वो चीज़ पहले से सही नहीं है, फिर पब्लिक को एक अलग मार देना कि उसको 2 गुना 3 गुना बिल पेमेंट करना। क्योंकि सबसे जो दिक्कत वाली बात यह है कि अभी क्या होता है कि मान लीजिए कि बिलिंग हो गया। बिलिंग होने के बाद में लोग 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन उसका जमा नहीं करता है। ड्यू डेट के अलावा किसी के पास पैसा नहीं होता है तो ड्यू डेट के अगले महीने में वो पैसा पेमेंट कर सकता है। लेकिन स्मार्ट मीटर में जो है क्या कमी है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद आप 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं चला सकते हैं। आपका अगर उसमें 500 रुपया का आप रिचार्ज किए हैं, जिस वक्त तक 500 रुपया आपका चलना होगा उसके बाद फ़ौरन आपका ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र है, किसी का शोहर बाहर में है, किसी का हस्बैंड क्या नाम है लड़का बाहर में है, किसी का कोई जो कमाने वाला बाहर में है, वहाँ से हो सकता है कि वक्त में पैसा नहीं आ सके। तो जाहिर सी बात है कि लोग ऐसे हालत में बिजली से महरूम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए अभी फ़िलहाल ये ठीक नहीं है। और हम तमाम तर अवाम को मैसेज देना चाहते हैं कि किसी के घर में भी अभी अगर स्मार्ट मीटर लगने के लिए आ रहा है तो वो नहीं लगने देना चाहिए। क्योंकि इसलिए नहीं लगने देना चाहिए कि अभी तक जो मीटर चल रहा था इसका मतलब वो ख़राब है। या तो अगर वो सही है तो जो लग रहा है वो ख़राब है। तो अगर जो पहले वाला सही है तो नया वाला लगना कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं, लेकिन अगर आप लोग विरोध कर रहे हैं, वो विधायक हो प्रेजेंट या पूर्व मंत्री विधायक हो, फिर आप हैं जो विरोध कर रहे हैं, अडानी का जो तिजोरी है वो कैसे भरेगा? क्योंकि वो अडानी की कंपनी। देखिए, ये जाहिर सी बात है कि सरकार कोई भी पॉलिसी लाती है तो उस पॉलिसी के अंदर लोभ लाभ जो है ये जो कंज्यूमर को दिया तो ज़रूर जाता है, लेकिन वो वाकई में जो है वो कंज्यूमर के लिए लाभदायक कुछ भी नहीं हुआ है ना आज तक कोई साबित कर पाया है। वो पर्टिकुलर कंपनी को ही फ़ायदा होता है इससे। इसीलिए मैं तमाम तर लोगों से आपके माध्यम से मीटर में अडानी लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है वो अडानी ग्रुप का मीटर होगा तो अडानी ही लिखा रहेगा। मैं आपके माध्यम से लोगों को, आवाम को बताना चाहता हूँ कि स्मार्ट मीटर का विरोध इसलिए करना ज़रूरी है कि स्मार्ट मीटर से पहले जो मीटर था या तो वो ख़राब है, अगर वो सही है तो स्मार्ट मीटर हमारे इलाके में कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि जिसके घर में मान लीजिए कि अभी पैसा नहीं है तो वो बिजली से महरूम हो जाएगा। तो भाई अभी आप 1 महीना लेट देते हैं तो जो लेट फाइन है वो हम लेट फाइन देते हैं, अगले महीना में बिल पेमेंट कर देते हैं। लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद में आपका 1 मिनट का आपको मोहलत नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में पैसे की समस्याएं होती रहती है। किसान का इलाका है, फसल कटने में देरी होती है, फसल बिकने में देरी होती है। तो इस तरह के समस्याओं में आप इस तरह का तुगलकी फरमान वाला नियम लागू कर देंगे तो ऐसी स्थिति में मेरे हिसाब से हिमाचल में लगातार आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि विकास होनी चाहिए और स्मार्ट मीटर लग रहा है फिर रोक रहे हैं, आखिर क्यों? भाई यही तो विकास है, ये स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। देखिए, विकास, स्मार्ट मीटर विकास नहीं है। स्मार्ट मीटर है कि विकासशील इलाके में लोगों से कुछ पैसा ज़्यादा लेना, वो होता है स्मार्ट मीटर। अब ये इलाका पहले से ही गरीब है, पहले से ही परेशान है और इस परेशानी में आप इजाफा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों की परेशानी और बढ़ने वाली है, घटने वाली थोड़ी है। अरे सरकार को चाहिए कि कोई घटने वाला प्रोसेस हो तो समझ में आता है।
लेकिन आप तो और लोगों का जेब जो है खाली करने का तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मीटर किसी भी हालत में आवाम को चाहिए कि लगने ना दें। कोई भी आता है तो उनसे ये सवाल ज़रूर करें कि जो मीटर लगा हुआ है वो गलत है क्या, तो वो कहेगा नहीं, तो अगर नहीं गलत है तो फिर इसी को लगने दीजिए, हम तो इसको लगने नहीं देंगे। क्योंकि ये लगभग साफ हो चुका है। क्योंकि अभी कल भी हम लोगों ने किशनगंज में डिस्कस किया तो वहाँ पे कुछ मीटर धारकों ने बोला कि पहले मेरा 400-500 बिल आ रहा था, लेकिन अभी तो 1900, 2000, 2100, 2200 तक बिल आ जाता है, जबकि चीज़ें वही हैं घर में, कोई अभी बढ़ा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में 3 गुना 4 गुना लोगों को जब बिल लगेगा तो सोचिए कि लोगों का जो जेब है कितना तेज़ी से खाली होने लगेगा। तो जहां सीमांचल पहले से बीमार और बदहाल है, ऐसे में अगर इस बीमारी और बदहाली में इजाफा हो तो ऐसी चीज़ लागू करने के लिए हम तमाम तर लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी चीज़ों को मार्केट में लागू ना होने दिया जाए। पहले सुविधा दीजिए, उसके बाद उसका शुल्क वसूल कीजिए। सुविधा नदारद है और सिर्फ शुल्क ही शुल्क लिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये गैर मुनासिब है। मेरे तरफ से तो कंप्लीट ये हम चाह रहे हैं कि ये स्मार्ट मीटर कतई नहीं लगना चाहिए और ये कहीं ना कहीं यहाँ के अवाम के खिलाफ है। मैं नदीम अतहर, जिला अध्यक्ष MIM पूर्णिया। तो चलिए, ये बातचीत हो रही थी। आपको मैं बता दूं कि क्या कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि स्मार्ट मीटर अगर किसी के घर में लगा है तो कैसा बिल है और पहले जो पुराना मीटर लगा था उसमें क्या कुछ है। बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर मंडरा रहा था अडानी की कंपनी, जो हेडलाइन में चल रही थी, ये स्मार्ट मीटर अडानी की कंपनी से बताई जा रही है। अडानी ने लॉन्च करवाया है, उनकी तिजोरी भरनी चाहिए और सीमांचल तो एक पहले से कंगाल है, फिर कंगाल बनाने का एक फेरा चल रहा है। तो विरोध जमकर हो रहा है और विरोध किया भी जाए क्योंकि ये ज़रूरी है। फिलहाल अब अंतिम न्यूज़ के माध्यम से रिपोर्ट्स दे